मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि इस कॉलोनी में हिंदुओं को प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति नहीं दी जा रही। साथ ही इसके तार कुख्यात गैंगस्टर शाकिर और उसके परिवार से जुड़े बताए जा रहे हैं। रेजिडेंसी के भीतर मस्जिद निर्माण की बात भी सामने आई। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री और मेरठ दक्षिण विधायक डॉक्टर सोमिंदर तोमर ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह कॉलोनी मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है, भूमि किससे खरीदी गई और क्या गैंगस्टर से इसका कोई संबंध है, क्या यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही प्लॉट खरीद सकते हैं, क्या यहाँ मस्जिद का निर्माण भी प्रस्तावित है। राज्य मंत्री ने कॉलोनी की पैमाइश पुराने अभिलेखों के आधार पर कराने और यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि कहीं सरकारी भूमि पर कब्जा तो नहीं किया गया। जिलाधिकारी ने पूरे मामले पर एक जांच कमेटी बनाई जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। सर, एक मामला सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि हिंदुओं की एंट्री बिल्कुल बैन करी गई है। मंत्री जी ने इसकी जांच की मांग की है। क्या पूरा मामला है और आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, कल ही ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी कि जिसमें कि जो बातें आप कह रहे हैं कि सोसाइटी में धर्म विशेष के लोगों को ही प्लॉट का अलॉटमेंट किया गया है और कुछ और बातें हैं। उसके संबंध में हम लोगों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट डॉक्टर दीक्षा जोशी और ऐसी आवास विकास परिषद की एक ज्वाइंट कमेटी बना दी है। इसमें कि सीओ रैंक के एक पुलिस अधिकारी भी रहेंगे। मैंने कप्तान साहब से अनुरोध किया है और इन तीनों लोगों की कमेटी जो है सर सभी बिंदुओं पर जांच करेगी। 5-6 बिंदु हैं और जांच करने के बाद एक हफ्ता मैंने रिपोर्ट मांगा है। इसके बाद जो भी निकल गएगा उसके संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए, जिस तरीके से मेरठ में एक कॉलोनी है अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से हापुड़ रोड पर, और उस कॉलोनी के अंदर जिस तरीके से हिंदू को मना कर दिया गया है कि हिंदुओं को यहाँ मकान खरीदने नहीं देंगे, मैं केवल ये अपील करता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कि जिस तरीके का व्यवहार इस कॉलोनी में, आधी ज़मीन वो हिंदू की है, आधी मुस्लिम की है, जिसपे वो कॉलोनी डेवलप हुई है, तो जब ये हिंदू की ज़मीन खरीद सकते हैं तो क्या हिंदू को ये मकान बेचने पे प्रतिबंध लगाएंगे, पाबंदी लगाएंगे? इसकी पूर्ण जांच होनी चाहिए। ये पूरी बिल्डिंग इमारत किन किन लोगों का इसके अंदर पैसा लगा हुआ है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है जिन्होंने पैसा लगाया, और कौन लोग हैं जिन्होंने रूल बनाया कि हिंदू को मकान नहीं बिकने देंगे इस कॉलोनी के अंदर। इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और इस कॉलोनी पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये एक कॉलोनी नहीं है, ये तो एक तरीके का धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है। भविष्य के लिए भी इस तरीके का जहर घोला जा रहा है। जो जहर घुलना नहीं चाहिए मेरठ के अंदर, वो घोलने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। कौन लोग हैं, किन लोगों का पैसा लगा हुआ है, संपत्ति की जांच हो, किसकी जमीन थी, किसने बेची, कौन कॉलोनी काट रहा है और किस किस व्यक्ति का इसके अंदर जो है पैसा लगा हुआ है। 1 नंबर का पैसा लगा हुआ है, 2 नंबर का पैसा इस कॉलोनी में लगा हुआ है। कार्रवाई चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारी मांग है। और इस तरीके से जो ये व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार भी बहुत ही निंदनीय व्यवहार है इस तरीके का। ये एक तरीके से बोर्ड लगा दो फिर तो कि हिंदुओं का जो है प्रवेश भी वर्जित है, प्रवेश भी वर्जित कर दो उस कॉलोनी के अंदर। पश्चिम का सबसे संवेदनशील मेरठ, और ऐसे में एक कॉलोनी में हिंदुओं की नो एंट्री है, प्रॉपर्टी खरीदने पे मनाही है, तो क्या ऐसी कॉलोनी को चलने दिया जाए? क्या कहना है आपका? देखिए, 2017 से पहले जब हम लोग मेरठ की बात करें तो मेरठ की पहचान पूर्ववर्ती सरकारों ने एक दंगे के शहर के रूप में कर दी, जबकि 1857 की शुरुआत यहाँ से हुई। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरह से जिन लोगों को संरक्षण दिया तो मेरठ का माहौल बना। लेकिन 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरठ का विकास हो रहा है। मेरठ चारों दिशाओं में आप देखेंगे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मेरठ एनसीआर का एक बड़ा जिला, एक विकसित जिले के रूप में आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये दुखद है, इस तरह की घटना जैसी जानकारी में आया है कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से, जहां पर हमारा 5th फेज जो हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का है, जो हम लोग आवास विकास की जहां पर टाउनशिप लेकर आ रहे हैं, यानी हम लोग विकास की सोच के साथ जिस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर इस सोच के साथ कि एक ही धर्म के लोग उस कॉलोनी में रहेंगे, मैं उसकी जांच करा रहा हूँ। और जांच कराने के बाद, क्योंकि मेरी जानकारी में भी आया कोई वहां मस्जिद भी बनी है और उस धार्मिक स्थान का उसका नक्शा स्वीकृत है या नहीं है, ये सारी चीजें जांच का विषय है, जांच कराई जा रही है। और यहाँ तक भी जानकारी है कि कुछ गैंगस्टर की प्रॉपर्टी उसमें लगी हुई है। पूरी तरह से हम लोग जिला स्तर पर और आवश्यकता पड़ी तो उच्च स्तरीय उसकी जांच कराएंगे, लेकिन इस तरह की कोई भी गतिविधियां मेरठ के अंदर नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सबको साथ लेकर चलने की जिस तरह की हमारी नीति है, हम लोग विकास के लिए
मेरठ को आगे बढ़ाने का काम करें, लेकिन यदि कुछ लोग विकास को बाधित करने के लिए इस तरह का प्रयास करेंगे तो उन पे कार्रवाई की। मंत्री जी, एक मौलिक अधिकार है कि कोई कहीं पर भी जा सकता है, आ सकता है, रह सकता है। तो आपको क्या लगता है ये जो फैसला है इस कॉलोनी के द्वारा लिया गया है, क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, कुछ लोगों की मानसिकता है, जो मैंने कहा अभी कि 2017 से पहले भी देखिए मेरठ सभी दिशाओं में आगे बढ़ा, लेकिन बिजली बम्बे से आगे नहीं चला। लोगों ने ऐसा माहौल बना रखा था। मेरठ की पहचान स्लॉटर हाउस के रूप में की जाती थी। यहाँ गाड़ियों की और पशुओं की जिस तरह की, चाहे वो गाड़ियों का बाजार हो इस तरह का ही, तो उन सबको देखते हुए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम हुआ। आज सरकार एक सही दिशा में काम कर रही है। सभी को साथ लेकर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन जिस सोच के साथ इस तरह की कॉलोनी को बनाया जाएगा, बसाने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी जांच कराई जाएगी और उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पड़ी तो हम कराएंगे। क्या बुलडोजर भी चल सकता है अगर कुछ खामी? देखिए, यदि नियम विपरीत होगा तो कानून अपना काम करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। अब्दुल्ला रेजिडेंसी में आप क्या हैं? मैं इंजीनियर हूँ यहाँ पे। अच्छा, कुछ आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्ट बन रहा है और इसमें हिंदुओं की एंट्री नहीं, हिंदुओं की एंट्री है। मैं खुद शर्मा हूँ और एक नितिन यादव है हमारे स्टाफ, और गुप्ता भी हैं काफ़ी सारे, और दूसरी बिरादरी के भी हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। कितने एरिया में कॉलोनी बन रही है? ये लगभग 1700 स्क्वायर मीटर के आसपास है। अच्छा, क्या क्या है इसमें? इसमें विला है और कमर्शियल है और प्लॉटिंग है आरोप लगाए हैं। जी। नहीं, यहाँ पे सबकी एंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही आ सकते हैं, हिंदू भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। अच्छा, अब तक कितने लोगों ने यहाँ पे कुछ जमीन खरीदो, प्लॉट खरीदो, कुछ भी खरीदो? लगभग 80% खरीदे जा चुके हैं। जी। इसमें कितने हिंदू हैं? सर वो तो हमारा जो देखते हैं मार्केटिंग वाले वही बता सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास लिस्ट होती है। अच्छा, बिल्कुल। फिर भी आइडिया अगर बता सकें कुछ लोग हैं। यहाँ पे अंदर क्या क्या बना हुआ है, मस्जिद या धार्मिक? अभी कोई मस्जिद नहीं बनी हुई यहाँ पे, कुछ नहीं बना हुआ ऐसा भी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ओनर कौन है, क्या नाम है? महेंद्र गुप्ता जी हैं और जावेद इकबाल जी जनरल रिटायर्ड हैं। इसमें जो शारिक हैं, गैंगस्टर बताए जाते हैं, जी। क्या वो भी involved? नहीं, इसमें किसी का कोई इंक्लूड नहीं है इसमें, सिर्फ महेंद्र गुप्ता जी और जावेद जी हैं और इसके अलावा कोई नहीं है।